नमस्कार दोस्तों। आज दिन की शुरुआत रात से हो रही है ना। अजीब बात, दिन की शुरुआत तो दिन से हो गई थी, पर मैं आज सारा दिन बाहर था और आज जो जो हुआ वो आपके साथ बैठ के शेयर करते हैं। और मेरे दोस्त भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सुबह से आज नदारत था, तो वहीं चलते हैं जहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और उसके बाद वहीं आपसे शेयर करेंगे कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ। आज तारीख थी 21 या 20, 21, यस। सो 21 तारीख, 21 अगस्त 2024। सारा दिन बारिश हो रही थी, बुरा हाल था बारिश का। और मैं सुबह से लेके निकला हूँ अपनी गाड़ी। बहुत सारी चीज़ें करनी थी, एक एक करके सारे मसले सुलझाने थे और प्रोडक्टिव दिन रहा। सो सारी चीज़ें तकरीबन तकरीबन सब सुधर गई हैं और सॉर्टेड आउट हैं। सो इट वाज अ लॉन्ग डे। और हमारी जर्नी में इस तरह के बहुत सारे दिन आते हैं जब आप उसको पूरी तरीके से शूट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो हम सारा दिन शूट करते हैं। अब मैं आपको बैठ के बताऊंगा सारा कि आज क्या क्या करा। वहाँ का कोई शूट बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो एक तरह से आपके साथ ये इंटरेक्शन ही है कि दिन में क्या हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो आइए मिलते हैं अपने दोस्तों से। चिराज, Hello, sir. हाय, Good evening. क्या हाल है? Welcome back, sir. Welcome back. You were missing in action the whole day. Yeah, it was केड़ा How was your day? very hectic, very busy. केड़ा किला फतेह करके आयो सर? इशू से 2-3 सीखे इस करके गया सी, तो बताता हूँ आपको सारी कहानी। प्लीज सर, वेटिंग। तो आप लोग तो ऊपर थे, हम ब्रेकफास्ट जब करा था। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल मैं यहाँ से बिल्कुल। निकला हूँ जब, जी। तो मेरे पास उसका आया था फोन, मैसेज था अपना प्रिंस का। तो ही वाज सेइंग कि भाई आप ना फोटो जो है वो अपनी पगड़ी के कान बाहर, पगड़ी से कान पर बाहर जी, निकाल के जी। थोड़ा फोरहेड जो है उसको थोड़ा ऊपर करके और वो खींच लो एक और मेरे को भेज दो। तो यही बात मैंने उसको बोला, कल भी तेरे को बताई थी मैंने जब तू यहाँ आया था कि मैं फोटो खिंचा के दे देता हूँ, तब तो तूने नहीं मानी। कहा नहीं सर आप दे दो, मैं करता हूँ। तो देन आई वेंट टू द शॉप, वहाँ पगड़ी जैसे एडजस्ट करके और वो एक फ़ोटो हमने निकाली, उसको भेजी। कहता जी आप इंतज़ार करो, अभी से लेकर 12 क्लॉक नून से लेकर और 4 ओ क्लॉक तक आप वहीं पर अपने होटल में ही रहना, और मैं आपको किसी वक्त भी फ़ोन कर सकता हूँ और एम्बेसी कैन कॉल मी एनी टाइम। दैट्स फाइन। तो आई वाज सिटिंग हियर, आप लोग चले गए थे, उसके बाद मैं नीचे आ गया। तो मैं बैठा रहा, कोई कोई नहीं, फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो मेरे को 1:30-2 बजे करीब फिर फ़ोन आया Okay. कि सर आप ना मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, तो आप वहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा ये कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आपकी ना एक फ़ोटो दोबारा लेनी है। Okay. नॉनसेंस, दोबारा फ़ोटो किस करके लेनी है भाई? वो आपका यहाँ पर जो मेरा कैमरामैन है वो उसको वो कर देगा, फ़ोटोशॉप कर देगा। तो आपका सर अभी भी जो है वो Okay. पूरा क्लियर नहीं है। फिर मैंने इसने मेरे को भेजा, वो डिटेल भेजी, तो मैं और राहुल गए वहाँ पर। अब वन वे था, वहाँ पर इतना लंबा जैम जूम लगा हुआ था, तो 15 मिनट का रास्ता में आधा पौना घंटा तो वहीं लग गया। बारिश भी ऊपर से हो रही है और पुलिस वाले वो तंग करें। अच्छा, एक और मजे की बात मालूम पड़ी यहाँ के कि आप हॉन्क नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ, हाँ, अच्छा। हॉर्न नहीं बज, इसको इस पे चढ़ गया पुलिस वाला, हॉर्न कैसे बजाया? तो उतार के चलान करने लगा था। एंड लेन ड्राइविंग। है? एंड लेन ड्राइविंग। हाँ लेन ड्राइव नहीं, पर यहाँ के जो नेपलीज हैं वो कर रहे हैं, उनमें कुछ नहीं है। हाँ, मतलब फॉरेनर्स के लिए ऐसा तो अच्छा। स्टूपिडिटी। एनीवे खैर, हम लोग निकले। फिर उसका फ़ोन आया, सर जल्दी आओ, आप यहाँ पर मैसी भी जाना है, आपकी फ़ोटो भी करनी है। अच्छा, मैंने ना थोड़ी सी समझदारी करी, जब मैं यहाँ से निकला ना, तो हम लोग में जब रात को हम पगड़ी उतारते हैं तो हम अपना पटका बांधते हैं। तो वो मेरे पास बर्बरी का एक सिल्क वाला स्कार्फ था, तो वो मैं साथ ले गया। मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ वहाँ पर होगा। वहाँ गए तो उसको मैंने बोला, इससे पहले कि वो अपने तमाशे करें, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं ना उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो सर आपका इतना इतना हेड चाहिए, पूरा क्लियर चाहिए। मैं कहा तेरे को क्लियर मिल जाएगा। तो देन वेंट इनसाइड द कैमरा रूम, अंदर से लॉक करके फिर मैंने पगड़ी उतारी अपनी। फिर वो स्कार्फ जो मैं रात को बांधता हूँ, फिर मैंने वो बांधा, कान वान बाहर निकाले इसके ठीक से। तो शीशे में देखा, मुझे लगा कि अब दिस इज अ परफेक्ट। देन द कैमरा मैन केम इन, उसने फिर फोटो ली।
दोस्त ने फोटो खींची थी एंड दैट वाज नॉट परफेक्ट. सो एज पर द गाय हु वाज क्लिकिंग द फोटो, उसके वो रोज खींचते रहते हैं. मैं ठीक है बिल्कुल. फिर इसको दी, कहता है ठीक है जी. अब मैंने कहा आप कहाँ जाना है? तो यहाँ जैसे हमारे VFS है, यहाँ पर एक उन्होंने एक एजेंसी बना रखी. तो वो कहता है जी वहाँ जाना है पहले. वहाँ पर गए तो उन्होंने वो क्या करेंगे, जो फॉर्म ये जो आपके पास लेके आता है साइन कराने के लिए, वो फॉर्म वहीं पर फिल करके आपकी फ़ोटो लगा के और एम्बेसी से अप्रूवल लेके फिर वो आपको साइन कराते हैं. अच्छा. ठीक है. उसने वो सबमिट किया. सबमिट करने के बाद वो हाँ क्लियर हो गया. ओके. क्लियर हो गया तो उसमें फॉर्म निकाले. फिर मैंने दोबारा साइन करे सारे फॉर्म. साइन करने के बाद हमारा भी नहीं मेरा वाला. आप लोगों को तो सारे क्लियर क्लियर थे. हाँ. ओके. आप लोगों को तो सारे कल ही क्लियर, परसों ही क्लियर हो गए थे. ओके. बट दोज ऑल वर ऑन होल्ड On hold, of course. बिकॉज वी वर Group है ना. टू अप्लाई फॉर अ ग्रुप वीजा. Yeah. मेरे करके आप सबका भी किसी का नहीं हुआ. तो फिर मैंने कहा कहता अब मैं जाऊंगा एम्बेसी जाऊंगा. एम्बेसी भी नज़दीकी है वहाँ से. तो देन ही वेंट टू द एम्बेसी. बोला आप सब बैठो. अब मैं वहाँ पर 2-2.5 घंटे बैठा रहा. Oh, वो तो चलो ब्लैसिंग डिस्गाइज करी गल हो गई. वो जो बंदा जो है उन्होंने जो सीगा एजेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ कि भाई मैं इस तरह ट्रैवलर हूँ और हम ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उससे कमर्शियल डील भी वर्कआउट होगी आगे के लिए भी. अच्छा. तो 2 Okay. घंटे जो थे वो बड़े प्रोडक्टिव निकले आगे के काम के लिए ना. तो तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कुछ और हो कुछ और जाता है. समथिंग फ्रूटफुल. समथिंग फ्रूट. Fruitful हो गया. तो वो अच्छा हुआ. उसके बाद फिर वो आया. तो वो नहीं आया नहीं. उसके बाद फिर वो जो बंदा बैठा हुआ था उसका मेरे को मैसेज, फ़ोन पे बात हुई होगी, उसका मैसेज आया. बोला सर उसका फ़ोन आया प्रिंस का. सो ही सेइंग कि आपका वो वीज़ा वहाँ से क्लियर हो गया तो यू कैन गो नाउ. देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम प्रिंस कि सर आप निकल गए हो तो आप जाओ, मैं पैसे के लिए कल आ जाऊँगा. अच्छा. अब ना इसी मीन वाले क्या हुआ कि वो जो चाइना की एजेंट है उसने मेरे को एक मेल डाली. कल मैंने उसको एक मेल भेजा था कि भाई इसने इतने पैसे कैसे लगाए हुए हैं. 25,000 30,000 मांग रहा है. 25,000 हमारी 20, मेरे को 20,000 का मुगालता था तो खैर 25,000 ही था वो. तो फिर उसका जवाब में इसने लिखा कि $3,900 एक्स्ट्रा ही इज पेइंग इज एक्स्ट्रा चार्ज फॉर यू. 900 Nepali rupees. हाँ नेपली रुपीज. 3,900 नेपली रुपीज यू हैव टू पे एक्स्ट्रा बिकॉज इट इज डिलेड. जो हम लोग आए हैं यहाँ पर संडे को, रात मंडे को यहाँ आए हैं, जी. तो ट्यूसडे को लग जाना चाहिए था वीज़ा. हाँ. तो आज वेडनेसडे हो गया. एक दिन डिले कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया. मैंने कहा कल जब पैसे मांगने आएगा तो बात करेंगे. सो ये तो थी वीज़े की कहानी. इसके बाद फिर आया. इसको अच्छी पार्किंग भी ढंग की मिल गई थी. बड़ा बहुत बुरा हाल है यहाँ तो. ये Traffic ट्रैफिक बहुत का है. हाल है, बॉम्बे वाला हाल इसी है. वजह से मैं निकाला नहीं गाड़ी. That is why I said the duties here are 300%. They don't want cars here, vehicles here. Nepal की duties are very high. तो फिर हम को पार्किंग ठीक मिल गई. साइड में गली थी, ऊपर जाके थोड़ी सी पहाड़ी थी, फिर गाड़ी वहाँ पार्क कर दी थी. देन वी सैट इन द कार. फिर मुझे लगा कि अब जो बाकी के काम बचे हुए लेट होगी, तब तक आपका भी फोन आ रहा था कहाँ हो आप क्या हो. देन आई ट्राई टू फाइंड आउट टोयोटा का जो शोरूम. अच्छा. अब वो जो बता रहा है वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पर वो है ही नहीं. टोयोटा का शोरूम ही नहीं है. उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हो गया. कोई बताने मतलब उन्होंने कोई ना अपना लोकेशन पता नहीं. Google नहीं दसदा. सारा कुछ बेड़ा करके गया. फिर वो थे पुलिस वाला था, उससे पूछा तो ब्रिटिश एम्बेसी भी पास में. नहीं सेट कि आप ये सीधी सड़क चले जाओ, इसी रोड के ऊपर है. तो वो आगे जाके फिर वहाँ पर एक कोई चाइनीज कार की कोई कंपनी है. तो हमने उनसे पूछा. उन्होंने बोला ये थोड़ी सी रोड के आगे ऊपर है. वहाँ पर गए तो दोज पीपल वर वेरी हैप्पी टू सी द कार. एंड वो जो बंदा था वो खुद भी रैली पार्टिसिपेट करता है. और वो जो बॉम्बे के जो जहाँ से अपना कार नेट लिया है सबको जानता है वो. ओके. तो इस सेट की भाई यहाँ तो शोरूम है, वो अलग है जगह जो जहाँ पर आपको जाना है. उसने उस बंदे का नाम दिया. मैंने कहा उसकी जगह पे जाऊँगा, इससे अच्छा मैं पहले उसको फ़ोन करूँ या व्हाट्सअप करूँ. फिर मैंने गाड़ी खड़ी की थोड़ी देर. फिर उसको व्हाट्सएप डाला, मैसेज डाला. फिर उसका जवाब आया कि हमारे यहाँ तो जो है वो व्हील बैलेंसिंग का कोई वो है, बैलेंसिंग का कोई मशीन ही नहीं है. Oh no. फिर अब क्या करूँ. देन ही गेव मी अनदर नंबर. अब मेरी हिम्मत तो तब तक तो बस हो चुकी थी. मैंने कहा अनदर नंबर अब तो मैं आज नहीं करूँगा, अब नहीं जाऊँगा. So luckily we have 2 more days, so we are sure. नाउ आई प्लान कि भी मैं अब सुबह जो है आई कॉल दैट गाय, लेकिन वहाँ पर वो फोन पिकअप नहीं हो रहा था.
फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि भी पहले घर चलते हैं। तो थका हुआ था, खाना भी नहीं खाया था साल में। 4 बजे तो गए भी खाना को खा के, फिर 5 साढ़े 5 बजे खाना मेरा लेके आया। सर हम भी भूखे बैठे रहे हैं जब तक न्यूज़ नहीं मिलनी। सो ये पेपर वर्क तो हो गया, फिजिकली हम लोग को वीजा कब मिलेगा? फिजिकली जो है एज पर देयर रूल्स, जो लड़के से मैं मिला था ना, जहाँ जी, बैठा रहा था 2 जी। घंटे, तो वो उसने मेरे को चार्ट दिखाया कि किस चीज़ के कितने पैसे हैं। तो हम जो चार्ट देख रहे थे $60 और $89 वाला, वो गलत था। उन्होंने अब ये नेपलीज रुपीज में इसका सब मैं लेके आया। 7,600 और 800 इज फॉर नॉर्मल वीजा फॉर 5 days। 4 days वीजा इज अबाउट 10,000 सम, 10-11,000 के बीच का है। और 14,000 समथिंग दैट इज फॉर द अर्जेंट वीजा विच इज इन 3 days। अब वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। और एक और वीजा था इनके पास जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, दैट इज फॉर 1 day। ओह, अच्छा। आज को कल सुबह मिल जाएगा, पर वो अभी फैसिलिटी इनके पास है नहीं। तो अब इसके हिसाब से फ्राइडे को मिलेगा। और जो Friday। जो दिल्ली से बैंगलोर से दूसरा ग्रुप भी जो आया हुआ है, उनके वीजा भी सबके फ्राइडे को मिलने हैं। ओह, वो भी फंसे हुए हैं? हाँ, मिस्टर संजय से मेरी बात हुई थी। अच्छा अच्छा। सो ही इज सेइंग कि द एजेंट विल गिव अस बिफोर नून। तो बिफोर नून मिल गया तो क्या बोले हम निकल जाएंगे। हाउ फार इज द बॉर्डर फ्रॉम हियर? जो रूट डालोगे आप तो 245 किलोमीटर का दिखा रहा है, वैसे आप डालोगे तो 130 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके। आज मैंने जब वो डाला, उसमें कस्बा बॉर्डर डाला, तो 245 किलोमीटर 7 hours 20 minutes precisely that was showing. So in any case you cannot leave on Friday. लोन मेकर के, हाँ एग्जैक्टली, रात में पहुंच के फायदा क्या है? हाँ, नहीं पहुंचने के चलो फायदा, एक एडवांटेज होता है कि रास्ते में लैंडस्लाइड अगर कोई आप ना मिले कुछ है तो आप टाइम से पहुंच जाओ, फिर आपको रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। हाँ वही, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। तो अब उसका बेटर ये है कि हम लोग सैटरडे सुबह निकलेंगे। सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। ठीक है ना, अभी निकलते हैं और ठीक है, बढ़िया है। दोपहर या शाम तक 7-8 घंटे भी लगे तभी कुछ नहीं है। अगर नहीं, अर्ली अर्ली निकल जाएंगे तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे। सो what time do you think we should leave? Whenever you say, sir, as early as 6 possible. and 7, between 6 and 7। हाँ, ब्रेकफास्ट करोगे तो 7 बजे। 7 बजे तो ब्रेकफास्ट लगेगा, उसके बाद निकल हाँ चलो। तो 8 बजे फिर लेट हो जाएगा। नहीं तो जद को होगे निकल जाएंगे। नहीं, 6 बजे सब गाड़ी लोड कर देंगे हाँ ना, ब्रेकफास्ट करके गाड़ी निकल में जाएंगे। लोड हो जाएगा गाड़ी में। हाँ वो भी ठीक है, सुबह खाली ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। चलो, लेट्स होप फ्राइडे को आ जाए। हाँ, नहीं फ्राइडे को तो अगर वो अप्रूव हो गया तो आ ही जाएगा। ठीक है सर, चलो, दैट्स ग्रेट सर, गुड डे। या इट्स अ प्रोडक्टिव डे। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई कि चलो ये तो हो गया, अगर नहीं होता तो फिर क्या करते? फिर आप लोगों का टेक क्या होता? हम लोगों ने उस बारे में सोचा ही नहीं, बिकॉज my audience would like to know that. नो, आई वाज प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट इट, बिकॉज बेसिकली पहले आपका 2 बार लग चुका है, 2-3 बार वीजा लग चुका है चाइनीज का। मेरा सो ये फॉर्मेलिटी जो 10 फंसा बार हुआ है, लग चुका है। हाँ, तो फिर दैट वाज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। तो ये गाड़ी से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं, वीजा तो लग गया है ना, तो उसका मतलब दे आर ओके विद यू। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना, आप उधर कैमरे की तरफ देखो जी, और उनको बताओ कि अगर ये नया होता, अगर ना लगता वीजा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते? फाइनली अगर टोटली अगर Look at it. रिजेक्ट ही हो रहा है, सर का अगर नहीं मिल रहा है, सो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हम बैकआउट तो नहीं हो सकते। पता नहीं सर का क्या, हरप्रीत सर का क्या व्यू है। I like what the way you said कि भी बैकआउट तो नहीं हो सकते, और बैकआउट होना मैं आपको होने भी नहीं देता, जी, क्योंकि वही बात हुई थी आपसे इनिशियली भी। तो हम दोनों मिसेस एंड मिसेस, आई मीन मिस्टर एंड मिसेस तो चलते आगे। अगर सर ज्वाइन हो जाते तो 3 बन जाते। फिर थोड़ा की टेक सीगा। सर देखो, मैं फिर कल्ला हो जाता हाँ, ते आई वुड नॉट लाइक टू गो अलोन, बट फिर इनको भी इनकन्वीनियंस होती सर, अगर 3 आदमी रहते गाड़ी में, मेरा सामान इनका तो पहले ही है, नहीं, अगर आप वो मेरी वाली गाड़ी लेके जाते तो अकेला मैं ना जाता। ना, नहीं, एक मिनट, मैं आपको उसको मैं बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते थे। मैंने इसके बारे में सोचा है। आप अकेले सिर्फ 17 दिन के लिए थे। ओ ओके, यस, सो देन आई कुड हाँ, एग्जैक्टली। विद हिज, कल हमने इस बारे में बात करी थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये मतलब मैं उस वक्त बात करना चाहता था, मैंने जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि ये मेरा बाद में इक्का था, मैंने इस्तेमाल करना था। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको बता सकता था कि नहीं, ये मैंने पॉइंट सोचा नहीं कि सिर्फ चाइना का प्रॉब्लम। अगर वीजा नहीं लगता तो चाइना का नहीं लगता ना, बाकी सब हाँ, यस, ऑफ कोर्स। आपको 17 दिन लगते हैं यहाँ से पहुंचने में कजाकिस्तान। तो मैं सर, आपको पाकिस्तान ज्वाइन हाँ, तो सर मिसेस के साथ आ जाते उस टाइम। हाँ, दैट
didn't realize नेवर that. से कि मैं नहीं करता। नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा नेवर, मैं फिर आपके साथ फिर बाद में कर लेता, उसमें क्या, इन केस ये पूरा ट्रिप मेरा ना हो, अगर आप कर ही रहे हो आगे से, तो फिर तो मैं ऑब्वियसली ये चाइना कर ही लेता अकेले। सो गाइस, सब ये बातें आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं और ना होंगे। अगर आज मुझे चाइना का वीज़ा अगर आज अप्रूव नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं थी, ये दोनों जाते और दोनों गाड़ियां जाती और मेरी गाड़ी भी जो है मैं इसका भी कोई ना कोई अरेंजमेंट करता और उसको भी भेजता वहाँ पर और फिर जाके इनको ज्वाइन करता मैं कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान। तो ये थी पूरी कहानी जो आज गुजरी मेरे साथ। और इससे क्या मालूम पड़ता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो आपसे पिछले 4 दिन से लगातार ये बात कर रहा हूँ, ये जर्नी जो होती है ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता किस वक्त क्या होगा, होगा नहीं होगा। अब इसमें मैं, हमारे एक और भी साथी थे, मित्र थे जो जाना चाहते थे इस ट्रिप के ऊपर, उनके भी बड़े अप्स एंड डाउन हुए, कभी जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा हूँ, कभी मतलब एक एक घंटे में चीज़ें बदल रही थी। तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई कि क्या हो क्या रहा है। और जब भी मैं ऐसी सिचुएशन आती थी फिर मैं जाके अंदर, अब हमारे घर में भी गुरुद्वारा बड़ा है, वहाँ जाके बैठ जाता था और मैं कहता था कि वाहिगुरु जो भी आपने कराना है, जो आपको भाए वो आप कराओ, तो जो हमारे लिए अच्छा हो आप वो कराओ। अगर हम आपने लिखा है हमारी किस्मत में जाना है तो हम जाएंगे, अगर नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ट्रिप खाली चाइना के थ्रू ही करना था। अगर नहीं चाइना के थ्रू जाते तो हम वापस ले आते गाड़ियाँ वहाँ से, अपना दुबई के थ्रू चले जाते, दुबई ईरान के थ्रू चले जाते। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी जो इतनी मैंने सुनाई है आपको ठीक लगी होगी, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें अपना दिल मत हारिए और आगे बढ़िए और सब कुछ अच्छा होगा। तो जी कल फिर मिलेंगे आपके साथ, कल के एक दूसरे एपिसोड के साथ, और फिर वहाँ आपसे डिस्कस करेंगे कि कल क्या होगा। और तब तक आप बने रहें और देखते रहें हमारे प्रोग्राम द टर्बन ट्रैवलर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टा पर। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप भी इकट्ठे मिलके बोलिए, सब्सक्राइब, subscribe, like and Like share, and share. लाइक एंड Share. and maybe someday join us. Oh, that's great. Yeah. That's great. Thank you.